दुनिया का एक असूल है, तिजारत का भी एक असूल है और डिप्लोमेटिक जहाँ पर कुछ ना कुछ तिजारत होती है या फिर कुछ तो उसमें ज़ाहिर है कि दोनों फ़रीक़ैन का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तब भी जाकर वो मामला या मुआहिदा तय पाता है। खान साहब पावर में थे, सॉरी पावर में तो नहीं थे जब ये ऑफ़िस में थे। सबसे बड़ा जो इस वक़्त चैलेंज है वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात और प्रोग्राम में शामिल होना है। मुल्क के अंदर जो इस वक़्त महँगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ एशियाए खुर्दनी की जो कीमतें बढ़ी हैं। आईएमएफ ये कह रही है कि ये जो मुआहिदा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का, इमरान है कि उनको तो बेनिफिट मिलना था। ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो और उनका ना हो। कि जब इमरान खान अमेरिका का दौरा गालिबन 2020 में जो अमेरिका का दौरा करके आए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल के आए थे और इन्होंने आके एयरपोर्ट के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन्होंने कहा था हम जो है मुझे ऐसे लगता है कि मैं जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट था जो कि पाकिस्तान को गालियां देता था और डू मोर के उन्होंने खान साहब को सियासी फायदा इसलिए होगा कि खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ जो रिजीम चेंज हुई है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, इस वक्त जो मुल्क के पाकिस्तान की सियासत है ये किस डगर पर जा रही है इससे हर कोई बाखूबी आगाह है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है इनको दरपेश चैलेंज में से सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात और प्रोग्राम में शामिल होना है। इस पर जैसे ही ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है मुआहिदा करेगी तो उस वक्त जो सियासी सिनेरियो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहरहाल मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ एशियाई खुर्दनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें महंगाई का जो है एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। उससे हर आम व ख़ास, हर अमीर व गरीब जो है वो इसमें सफ़र हो रहा है, वो मुश्किलात का शिकार हैं। और डॉलर की जो कीमत है वो दिन प दिन उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपए की जो गिरावट है और तनज़ली है वो भी जारी है। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पर फ़ोकस कर रही है कि हम किसी सूरत जो है वो आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाएँ और उसमें जो नए उनके प्रोग्राम में शामिल होकर पाकिस्तान की मईशत को बचाएँ। इसी असना में एक ट्विस्ट आता है और वो है इमरान खान। उन्होंने जो कल अपना एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहिदा मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं, तो ये जो है मुल्क की सालमियत पर जो है समझौता कर रहे हैं, जिसमें हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं या फिर अमेरिका को जो बेसेस है वो देने का मामला है या इसके साथ जो सालमियत की हमारी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे मौजूदा गवर्नमेंट। तो इस पर जो हमारे बहुत सारे मुबस्सिरीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ अपनी आरा पेश किया है। बहरहाल इस पर पहले हम देखेंगे कि खान साहब ने ये दावा क्यों किया या ये बात क्यों, या ये महज सियासी बयान था या इसके अलावा इसमें कोई हकीकत भी छुपी हुई है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मुझे जो लग रहा है, जो हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब का एक सियासी बयानिया है। जिस तरह उन्होंने एक साज़िश का बयानिया अपना जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे रिजीम चेंज के अंदर मुदाखलत की गई, मुझे यहाँ से हुकूमत मेरी हटाई गई, गिराई गई। तो इसी सिलसिले में उन्होंने ये बात की है और ज़ाहिर है कि इस वक्त आवाम जो है वो सबकी नज़रें इसी आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर है। तो खान साहब मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये बात की है कि वो अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन, उनकी मफादात में जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को कुर्बान करेगी मौजूदा गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसा बयानिया है जिस पर थोड़ी-सी बहस भी हो सकती है, बात भी की जा सकती है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये समझना होगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है क्या? इसमें देखें कि आईएमएफ का प्रोग्राम जितनी भी दुनिया का मालियाती निज़ाम है, वो वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ जो है वो चलाता है और पाकिस्तान आज से ये आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहा। ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये 50 साल पहले से जितनी गवर्नमेंट आ रही हैं, तकरीबन ने आईएमएफ के साथ पता नहीं कितने-कितने मुआहिदे किए हुए हैं। कितने-कितने उन्होंने इसमें से बहुत सारे पूरे भी हुए हैं और बहुत सारे पूरे नहीं भी हुए। तो ये सिर्फ़ इस बात पर नहीं होता और दूसरा ये बात देखने की ज़रूरत है, अगर खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क की सालमियत जो है वो दाँव पर लगाएँगे, तो इससे सबसे पहले देखना ये होगा कि दुनिया का एक असूल है, तिजारत का भी एक असूल है और डिप्लोमेटिक जहाँ पर कुछ ना कुछ तिजारत होती है या फिर कुछ मुआहिदे तय होते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि दोनों फ़रीक़ैन का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तब भी जाकर वो मामला या मुआहिदा तय पाता है।
वरना उसमें रुकावटें हो जाती हैं, वो मामला, वो मुआहिदा तय नहीं होता। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान के दौर में पहले तो आईएमएफ ये कह रही है कि ये जो मुआहिदा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का, इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ है, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही तमाम जो एग्रीमेंट हैं वो हुए हैं। और ये जो हुकूमत है, इनका ये बयानिया है कि इमरान खान ने गलत फैसले किए हैं, गलत मुल्क को मुआशी सूरत-ए-हाल के ऊपर गलत कन्विंस किया है उनको, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुंजमद करके और सब्सिडी दे के इन्होंने मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनके लिए बारूदी सुरंगें जो है वो खोदी हुई थी। तो ये एक बात इसमें हकीकत भी है, लेकिन ये है कि बहुत सारे जो हमारे हुकूमती वुज़रा हैं वो इस चीज़ पर बढ़ चढ़कर भी बात कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि कोई भी मुआहिदा जब होता है तो उसमें दोनों फरीकैन की रजामंदी भी होती है, उसमें बेनिफिट्स भी होता है, तब जाकर ये मुआहिदा तय पाता है। तो सवाल ये जन्म लेता है कि इमरान खान के दौर में जो मुआहिदे हुए हैं उसमें कौन सी सालमियत का खतरा था और कौन सा इमरान खान ने जो है वो मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया। जाहिर है कि उनको तो बेनिफिट मिलना था। ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो और उनका ना हो। तो हमें ये भी सवाल हमारे ज़हनों में गूंजता है कि जब इमरान खान अमेरिका का दौरा गालिबन 2020 में जो अमेरिका का दौरा करके आए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल के आए थे, और इन्होंने आके एयरपोर्ट के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है मुझे ऐसे लगता है कि मैं जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट था जो कि पाकिस्तान को गालियां देता था और डू मोर के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बातें करता था और पाकिस्तान को नंगी गालियां देता था। तो उस वक्त सालमियत कहाँ पर थी? तो ये जो खान साहब का ये जो बयानिया था कि मुल्क की सालमियत जो है वो दांव पर लगेगी, जिसका ये सिलसिला है कि उन्होंने मईशत के जो है वो गैर मुस्तहकम हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर आ गई हैं। तो ये हमें जो लगता है, हमारे जो बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानिया है, इसमें हकीकत जो है वो कोई नहीं है। खान साहब को सियासी फ़ायदा इसलिए होगा कि खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ जो रजीम चेंज हुई है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। अच्छा, इसमें एक और भी दलील सामने आती है, और वो ये है कि देखें, आईएमएफ का जो एक सेटअप है उसमें ज़ाहिर है कि एक वोटिंग का सिस्टम होता है, और अमेरिका का जो उसमें वोटिंग प्रोसेस में जो हिस्सा है वो 17% है। बाकी 83% यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक का है। तो अमेरिका का वहाँ पे आईएमएफ का ना चेयरमैन है, ना प्रेसिडेंट है, ना उसका कोई वहाँ पर उसका तरीक़ेकार है। तो वो जो फैसले होते हैं वो उनकी काबीना करती है, उनके लोग करते हैं, उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं होता। तो ये सियासी बयान पहले से चला आ रहा है कि मेरे खिलाफ जो रजीम चेंज है वो अमेरिका ने की है। तो अमेरिका तो सारे फैसले, सारा आईएमएफ अमेरिका के हाथ में तो नहीं है। अमेरिका जो है वो बिल्कुल इसमें उसके होते होंगे, कुछ ना कुछ उसका रजामंदी होती होगी, एग्रीमेंट होते होंगे, लेकिन यह है कि ओवरऑल जो है वो फैसले अमेरिका के हाथ में नहीं है आईएमएफ के। ये बिल्कुल गलत तासर दिया जाता है कि जनाब अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है। तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले जितने भी पहले गवर्नमेंट गुजरी हैं, उन्होंने जो है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात किए हैं। आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसमें शामिल रहे हैं। बहुत सारों के अभी तक प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये भी है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है उसको मुद्दत पूरी नहीं होने होती उसकी। तो ये एक सिस्टम चला आ रहा है। आप देखें कि जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जो मामला था, और सोवियत यूनियन का जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग थी, उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने अगर बेसेस दिए थे, पाकिस्तान अगर उनके साथ हेल्प कर रहा था, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत सारे जो है वो फ़वाइद दिए हैं। ऐसे नहीं पाकिस्तान ने उनको बेसेस या उनके साथ मदद की। तो ये जो मामलात या मुआहदे होते हैं ये दो तरफ़ा होते हैं, दोनों मुल्कों के इसमें मफादात होते हैं, फिर जाकर ये मामला आगे चलता है। तो ये जो थ्योरी खान साहब ने पेश किया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी हद तक तो है। और इसके साथ एक और बात भी है, जब खान साहब पावर में थे, सॉरी पावर में तो नहीं थे, जब ये ऑफ़िस में थे, तो फिर उस वक़्त जो इन्होंने मुआहदे किए थे आईएमएफ के साथ, ये बातें बातें भी करते थे, इनके प्रोग्राम भी होते थे, इनके वफ़द भी जाते थे।
तो उस वक़्त जो है मुल्क की सालमियत कहाँ पे गई हुई थी और ज़ाहिर है कि अगर इन्होंने मुआहदे ना किए होते तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इतने सख्त फैसले नहीं करने पड़ते। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है कि पिछली गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऐसे मुआहदे किए हैं कि जिसकी पादाश में जो है हमें इतने सख्त फैसले करने पड़े।